A rectangular sheet of arc-light is 34 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। एक आर्कलिक का रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया आपका 34 सेंटीमीटर लेंथ दिया एंड ब्रेड्थ दिया 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट 64 सर्कुलर बॉटम ईच ऑफ द डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर हैव बीन कट आउट तो फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट्स। कह रहा है कि आपके पास देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आर्कलिक का एक रेक्टेंगुलर शीट है, ओके, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी जो है लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ जो था आपका 34 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स ब्रेथ और इसका जो ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया है उसके। और इससे कह रहा है कि जो आपके आर्कलिक का एज ए रेक्टेंगुलर शीट है, इससे आपको एक सर्कुलर बॉटम बना दिया, कितना है 64। देखो इससे क्या करना है 64 आपको सर्कुलर बॉटम बनाना है, ठीक है, सर्कुलर जो है आपका बॉटम बनाना है, सर्कुलर बॉटम बनाना है और जिसका जो डायमीटर है आपका 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। मतलब जो आपकी जो एक रेक्टेंगुलर शीट है आर्कलिक की, जिसे क्या करना है उसको काट करके आपको 64 सर्कुलर बॉटम बनाना है। देन आपको कह रहा है कि जो आप सर्कुलर बॉटम बना दिए तो आपको जो रिमेनिंग सर्कुलर, जैसे इस सर्कुलर बॉटम ऐसे आपको 64 मतलब सब जो था सेम रेडियस में होगा, सबका जो रेडियस एंड सबका डायमीटर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि बताओ जब उससे आपने 64 क्या बना लिया सर्कुलर जूता है बॉटम बना लिए, तो आपको जूता है बताना है कि जो अब जो उसमें कितना रिमेनिंग सरफेस बचा, उस रिमेनिंग सरफेस की एरिया बताओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करनी है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालो, देन उसके बाद होता है एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द 64 सर्कुलर बॉटम निकालो, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में से सर्कुलर बॉटम की एरिया निकाल को उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके, आपको रेक्टेंगल के एरिया में से जितना रिमेनिंग एरिया बचेगा तो आपको क्या हो जाएगा, वह रिमेनिंग एरिया बचेगा आपका, रिमेनिंग एरिया बचेगा जो कि आप उसे सर्कुलर आपने बॉटम नहीं बना सके, वह रिमेनिंग एरिया बचेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे क्योंकि इसी से हमारा ये 64 सर्कुलर बॉटम बन रही है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, हम फुल में लिख देना तो L इंटू बी लिखते हैं, इससे आप L इंटू बी भी लिख सकते हो, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ शॉर्ट में। देन आपकी लेंथ कितना है 34 सेंटीमीटर लेंथ है एंड ब्रेथ कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका 816 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ओके। आपने क्या कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर ये आपने कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ। देन आपने क्या किया, अब निकालना है एरिया ऑफ जो होता है 64 सर्कुलर बटन का। अब देखो पहले निकालो एरिया ऑफ द वन सर्कुलर बटन, एरिया ऑफ वन सर्कुलर बटन। तो एक सर्कुलर बटन की एरिया का सर्कल है जिसकी आपका डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो उसकी पहले एरिया निकालो। तो सर्कुलर जो कोई भी चीज़ होता है सर्कल की एरिया क्या होती है आपका पाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन देखो आपका जो होता है ये डायमीटर दिया है, अब डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r होता है कि नहीं। देन अगर आप 2 को इधर लाओगे मीन्स d/2 मीन्स आपका जो डायमीटर क्या हुआ, आपका रेडियस क्या हुआ, मतलब डायमीटर के हाफ हुआ। तो जितना दिया होगा अगर r कितना, देखो अगर आपका d जो था यहाँ पे d इक्वल टू 3.5 दिया हो, तो अगर इसको r में कन्वर्ट करना, r निकालना हो तो d के हाफ कर दो, 3.5/2 कर दो, तो यार आपका क्या हो गया, रेडियस निकल गया कि नहीं। देन तो आपको पाई का मान 22/7 इंटू जो था r कितना है आपका 3.5/2 का होल स्क्वायर, ओके। देन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 गुना 3.5/2, ओके। अगर इसको 10 को चाहते हो रिमूव करना क्या डेसिमल को, इसको डेसिमल, तो आपको देखो डेसिमल कितना, इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक, इधर भी एक है, मीन्स आपका एक 2 डिजिट है, मीन्स आपका 1 लिख दो एंड देन 2 0 लिख दो, ठीक है। तो आपको देखो 7×5 = 35 हो गए, ठीक है, होगा कि नहीं। देन आपका देखो इससे काटोगे तो आपका 11 बच गया,
ठीक है। 11 इंटू 5 इंटू 35 बाई जो था आपका 200 हुआ ना। देखो कि देन इसको 11, अगर 11 इंटू कितना होगा आपका 55 इंटू जो था 35 बाई जो था 200, ये आपका क्या होगा एरिया निकला, एरिया निकला वन सर्कुलर आपका बटन का, ठीक है। एरिया निकला आपका वन सर्कुलर बटन का निकल गया, एरिया जो आपका वन सर्कुलर बटन का निकल गया। देखो अगर इसे सॉल्व पहले ही कर लेते हो तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, आगे सॉल्व को इसको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करनी पड़ेगी। बस इसको इसी फॉर्म में रखो। देन आपको निकालना है 64 का अब क्या निकालना है 64 बटन का। देन देखो एक जो था एक सर्कुलर जो है बटन का जो एरिया है कितना दिया है आपको, देखो आपका दिया है कितना 55 इंटू 35 बाई 200। देन आपको कितना निकालना है 64 सर्कुलर बटन की एरिया, इसको मतलब यही चीज़ लिखा हुआ। देन आप उससे 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 35 बाई 200 इंटू जो होता है 64। अब देखो कितना इजीली कट जाएगा। अगर आप 200 को मान लो 2 से काटते हो आपका 100 होगा और आपका कितना 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हो जाएगा आपका। तो मीन्स 64 का एरिया कितना रहेगा 55 इंटू 35 गुना 32 हो गया, ठीक है। 22 होता है 100 हो गया, ठीक है। जब आप जो है 55 को और 35 को मल्टीप्लाई करें, देन उसके बाद जो मल्टीप्लाई में आपका रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, फिर उसके जो है 32 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ उस प्रोसेस से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा। ये जो था इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई जो था आप खुद करें अपने, ठीक है। देन जब आप मल्टीप्लाई से टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा 61600 आएगा बाई 100। देखो देन आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, हो कि ना। अगर पहले इसे काट देते हो तो अगर जो आपको डिवाइड करने में और ज़्यादा परेशानी होने लगती, इसलिए आपको 110 के फॉर्म में जितना है आप काटे नहीं, उसको आपको सॉल्व करने में डेसिमल में कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। देन आपको कितना आंसर है, कितना इजीली कट गया। आप इसे केवल मल्टीप्लाई करने के लिए आप में जो भी टाइम लगे, देन ये आपका कितना 616 जो था आपका जो एरिया में क्या चीज़ में था सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका 64 बटन की एरिया निकल गई, ठीक है। आपका 64 सर्कुलर बटन की एरिया निकल गई। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग एरिया के, देखो तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो आपको जो रिमेनिंग पोर्शन जो है, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है, जितना पोर्शन को आपने सर्कुलर डिस्क नहीं बना सकते हैं, सर्कुलर जो बटन नहीं बना सकते हैं, देन उसकी एरिया निकालो। तो आपको जो टोटल एरिया जो आपके आर्कलिक की जो एज अ रेक्टेंगल के जो आपका रेक्टेंगल जो है के फॉर्म में था, तो सबसे पहले उसकी एरिया, तो उसकी एरिया कितना था आपका, उसका एरिया था आपका 816। सबसे पहले देख लो एरिया लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ओके, रेक्टेंगुलर शीट माइनस ऑफ जो है एरिया ऑफ द 64 सर्कुलर जो है सर्कुलर क्या था आपका बटन था, सर्कुलर बटन था, ठीक है। देन आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की एरिया कितना था आपका जो था 816 था, और माइनस ऑफ जो था सर्कुलर 64 सर्कुलर बटन की एरिया कितने थी 616 था। देन आपका कितना हो गया, तो आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 160 में से आप 160 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 200 से स्क्वायर सेंटीमीटर आपका रिमेनिंग, मतलब इतना रिमेनिंग पोर्शन बच जाए जिससे आप जो है सर्कुलर बटन नहीं बना सकते, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।